Hello student, today we will start with exercise 2.1. In previous lecture, we discussed about the definition of function, at the same time types of functions. Now today let us do the actual practical part, that is solution of a problem. Now अभी ये देखो कि बिकॉज ऑफ कोविड हमारे पास टाइम बहुत कम है, सो सम पार्ट ऑफ योर सिलेबस शुड बी रिड्यूस्ड एंड वो डिसाइड कौन करेगा? मैं करूंगी. सो सिर्फ इस साल के लिए मैं थोड़ा आपके हर एक एक्सरसाइज का पार्ट रिड्यूस करने वाली हूँ. सो आई विल टेक लिमिटेड क्वेश्चंस. अगर आपका ये रेगुलर कॉलेज होता तो जून जुलाई में कॉलेज शुरू हो जाता एंड हमको टाइम भी मिलता सब कुछ लेने के लिए, बट नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल. सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो फिर 8 ये प्रॉब्लम मैं लेने वाली हूँ. प्रॉब्लम नंबर 7 एंड 9 मैं नहीं लेने वाली हूँ. अगर आप चाहते हो तो एज अ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप कर सकते हो, मुझको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है. बट डोंट आस्क कि मैडम वो प्रॉब्लम आपने कवर क्यों नहीं की. इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू प्रॉब्लम नंबर 6 एंड प्रॉब्लम नंबर 8. तो आपको चाहिए तो आप वो एक्स्ट्रा में कर सकते हो. लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट प्रॉब्लम. देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या पूछा है आपको. चेक इफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस. दिया हुआ क्वेश्चन ये फंक्शंस है क्या? आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, ये नहीं देखना है आपको. फंक्शंस की हमने क्या डेफिनेशन लिखी थी? क्वेश्चन होता है फंक्शन किसको कहते हैं? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. फॉर एवरी एक्स there is y. then x and y में जो रिलेशन है उसको फंक्शन कहते हैं. बट एट द सेम टाइम ये y कैसा होना चाहिए? इट शुड बी यूनिक. मतलब y इज इक्वल टू x दिया मैंने. हर जो आपको डोमेन एंड रेंज है, जो पहला वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं x. दिस इज y. x y x y. सो x वाला पार्ट है वो डोमेन है. तो डोमेन में का आपको जो चाहिए वो एलिमेंट ले लो. उसके लिए आपको y में आंसर मिलना कंपल्सरी है. ये पहला कंडीशन है. एंड दूसरा देयर शुड बी यूनिक सॉल्यूशन. मतलब फॉर एक x आपको एक ही y मिलना चाहिए. x1 x2 दोनों का आंसर y1 हो सकता है. x1 का आंसर y1 है, x2 का आंसर y1 है, हो सकता है. बट x1 का आंसर कभी भी y1 y2 नहीं हो सकता है. समझ में आ गया? तो चलो यही रूल लगाते हैं. ये है a. 2 के लिए 3, 1 के लिए 1, 0 के लिए 2. अगर मैं लिखती हूँ ये देखो 2 3 1 2 नहीं सॉरी 1 1 0 2 -1 1 एंड -2 के लिए 5. डोमेन क्या था? 2 0 2 1 0 -1 2 2 2 1 0 -1 2. हर एक x आ गया. क्या हर एक x के लिए जो आंसर है वो y में है? देखो 2 के लिए 3 2 1 1 5 है. सो दैट मीन्स ये फंक्शन है. इट इज फंक्शन. अभी आते हैं सेकंड पे. देखो P का आंसर A मिल रहा है. एक के लिए 1 मिल गया. Q के लिए C आंसर है. P के लिए मिल गया A. अभी तक कंडीशन हमारा रूल सेटिस्फाई हो रहा है.
Q के लिए मिल गया C, ये भी सही है। R के लिए मिल गया B, सही है। उसी R के लिए मिल गया D, मतलब ये आ गया ये वाला कंडीशन। एक x के लिए 2 आंसर, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप बोलते हो कि फंक्शन x स्क्वायर है एंड x की वैल्यू 2 होगी, तो ये अगर 4 होगा तो ये 4 हो नहीं सकता है, क्योंकि सेट में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है, तो ये 6 है। अगर आपको फंक्शन दिया x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 6 कैसे होगा? एंड अगर 2 का आंसर 6 आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन है 3x, तो फिर ये 4 नहीं आएगा। दैट मीन्स एक टाइम पे एक x के लिए एक ही y होना जरूरी है। सो इसका मतलब ये नॉट फंक्शन है। एंड लास्ट -3 -2 1 0 2 4, ये -2 का कोई पार्टनर ही नहीं है। एंड हर एक x के लिए y होता ही है, -2 के लिए कोई नहीं है, मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको सिर्फ क्वेश्चन लिख के नीचे सिंगल लाइन में दिया हुआ रिलेशन फंक्शन है या नहीं है वो लिखना है, आपको उसका कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 2। हमने क्या किया, पहला वाला ही क्वेश्चन का बेस ले लो। 2 मिनट एक एक डायग्राम करके देखते हैं। पहले में 1 2 3 4, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, बराबर। तो ये डायग्राम कैसे हो गई, देखो 1 2 3 4, ये डायग्राम है -1 0 1 2 3। चलो अभी इसके दिखाते हैं एरो। पहले 2 है, मैं डायग्राम से दिखाती हूँ, फिर डायरेक्ट लिख रही हूँ। फॉर 1 इट इज 0, एक के लिए 1 है। फॉर 3 इट इज 3, वापस एक के लिए 1 है। फॉर 2 it is -1. For 4 it is 1. For 2 चलो रिपीट हुआ एंड x एक बार ही होता है, it is 2. So that means ये फंक्शन नहीं है, बराबर ना। क्यों? क्योंकि फॉर सिंगल x देयर शुड बी यूनिक y। आप हर एक x के लिए एक यूनिक y ढूंढते हो, बट x की वैल्यू एक बार ही आनी चाहिए। नाउ फॉर दिस, ये देखो इट इज 1 के साथ 2 की पेयर, 1 के साथ 2 की पेयर, 2 के साथ -1, 3 के साथ 1 एंड 4 के साथ 3। देखो फॉर एवरी x देयर इज सिंगल y, सो दैट मीन्स सेकंड वाला है वो फंक्शन है। नाउ करते हैं थर्ड वाला। 1 3, 1 के लिए 3, 4 के लिए 1, 2 के लिए 2, तो बेचारे 3 के लिए तो कोई दिया ही नहीं है, एंड हर एक x को कंसिडर करना जरूरी है। सो दैट मीन्स ये भी फंक्शन नहीं है। एंड ये देखो 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, 3 के लिए 1, 4 के लिए 1, विच इज कांस्टेंट फंक्शन। हमने कल जो डेफिनेशन की थी कि x की वैल्यू कुछ भी होने दो, y हमेशा 1 ही होता है,
सो लाइक दिस कि फॉर 1 2 3 4 ये वैल्यू तो 1 ही है. सो दैट इज कांस्टेंट फंक्शन. दैट मीन्स दिस इज अ फंक्शन. नाउ लेट अस डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 3. सिंपल प्रॉब्लम होते हैं, अंडरस्टैंडिंग के प्रॉब्लम है, छोटे छोटे. ये अभी करते हैं ये वाला प्रॉब्लम. पहले आपको जो दिया है वो चीज लिखो. एफ ऑफ एम इज इक्वल टू एम स्क्वेयर माइनस 3m प्लस 1. पहले आपको क्या ढूंढना है? एफ ऑफ 0. जहां जहां m दिख रहा है वहां 0 डाल दो. सो 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 1. 0 का स्क्वायर होता है 0. एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 प्लस 1. सो इट इज इक्वल टू 1. बी एफ ऑफ माइनस 3. जहां जहां m है वहां माइनस 3 डाल दो. माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 1. सो माइनस 3 का स्क्वायर 9. निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव 9 प्लस 1. 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19. सी वाला पार्ट आप करो. चलो अभी करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4. ए क्या दिया है? g ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 6 अपॉन 7. बराबर है. उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया है कि g ऑफ x की वैल्यू कितनी है? 0. सो 0 इज इक्वल टू 5x माइनस 6 अपॉन 7. ये 7 चला गया ऊपर. सो 0 इंटू एनीथिंग 0. 5x माइनस 6 माइनस 6 चले गए लेफ्ट हैंड में. So 5x is equal to 6, x is equal to 6 upon 5. वैसे ही करते सेकंड वाला एग्जाम्पल. g of x is equal to 18 minus 2x square upon 7. बट ये वैल्यू दी है 0 is equal to 18 minus 2x square upon 7. ये 7 नीचे, इस साइड जाएगा तो ऊपर. 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0. सो ये हो गया 18 माइनस 2x स्क्वायर. माइनस 2x स्क्वायर आ गए लेफ्ट हैंड में तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18. सो x स्क्वायर इज 18 डिवाइडेड बाय 2. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9. मतलब x बन गया प्लस माइनस 3. थर्ड वाला सेम आप करके देखो. इट इज क्वाड्रेटिक वन. 6 2 जा 12. 12 के फैक्टर आएंगे 4 3 प्लस 4 माइनस 3. चलो फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. Wait, I will just find out where is the question. ये हो गया फर्स्ट 2. ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है. 5 और 5 के बाद 6 वाला करें. 5 ये फाइंड x if f of x is equal to g of x. सो उन्होंने दिया क्या है? f of x is equal to g of x. वैल्यू डाल दो. x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 11x स्क्वायर. 11x स्क्वायर आ गई इस साइड. x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. x पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.
सो इन दोनों में भी एक्स स्क्वायर कॉमन है, सो इट इज एक्स स्क्वायर ले लिए कॉमन। 4 में से 2 बाहर चले गए, मतलब बच गए 2, -9 इज इक्वल टू 0। नाउ हमको ये पता है कि अगर किसी भी 2 नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन है एंड आंसर 0 आ रहा है, तो इधर पहली वाली टर्म 0 होनी चाहिए तभी आंसर 0 आएगा, और पहली वाली टर्म एज इट इज एंड दूसरी वाली टर्म 0 होनी चाहिए। सो इसका मतलब क्या होगा कि आइदर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी और एक्स स्क्वायर -9 ये 0 होगा। तो 0 का ही स्क्वायर 0 होता है, 0 के लिए पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं होता है। सो x इज इक्वल टू 0 होगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो x हो गया +-3। सो x की वैल्यू आइदर 0 होगी तो ये सही है, या फिर x की वैल्यू प्लस या -3 होनी जरूरी। चलो तो अभी करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 एग्जैक्टली एफ ऑफ एम जैसा है, सिर्फ यहाँ आपको 2 कंडीशन दी है कि फॉर 2 अगर आपका वैल्यू x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी है, मतलब इस साइड है, तो आपको फंक्शन लेना है एक्स स्क्वायर +3। एंड अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा है, मतलब आपको जाना है इस साइड एंड आपको क्वेश्चन के लिए f ऑफ x लेना है 7। तो चलो एक एक प्रॉब्लम करके देखते हैं। a इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। पहले ये डिसाइड करो कि 3 कहाँ आएगा 2 के, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। राइट साइड में, मतलब मुझको सिलेक्ट करना पड़ेगा f ऑफ x इज इक्वल टू 5x + 7। एंड अभी अपना f ऑफ m वाला प्रॉब्लम नंबर 4 था वैसे कि इट इज 3। सो 5 इंटू 3 + 7, 5 3 = 15 + 7 दैट इज इक्वल टू 22। नाउ b f ऑफ 2 मतलब x की वैल्यू 2, मतलब ये पोजीशन आ गई, ये देखो ये बराबर है, मतलब ये वायलेट कलर। सो एफ ऑफ एक्स कौन सा लेना पड़ेगा, इट इज एक्स स्क्वायर +3। सो एफ ऑफ 2 का स्क्वायर +3, सो इट इज 4 + 3 इज इक्वल टू 7। सी एफ ऑफ 0 कहाँ आएगा 2 के, 0 आएगा 2 के लेफ्ट साइड में, मतलब इस साइड में। तो आपको एफ ऑफ एक्स लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर +3, एक्स की जगह 0 डाल दो, 0 स्क्वायर +3, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, सो इट इज 0 + 3, आंसर इज 3। तो सी वाला पार्ट है वो आप कंप्लीट करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एग्जैक्टली सेम है, आप टेक्स्ट बुक से चाहे तो कर सकते हो, मैंने वो पार्ट रिड्यूस किया है। क्वेश्चन नंबर 8, अभी ये क्या करना है, इट इज अलजेब्रा। अगर x बाहर है तो x अंदर आएगा तो दोनों को भी मिलेगा। सो इसको हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस g ऑफ x। सो इट इज इक्वल टू एफ ऑफ x की वैल्यू लिखो 3x + 5, g ऑफ x की वैल्यू लिखो 6x - 1, सब x एक साथ। सो 6 + 3 हुआ 9x, प्लस 5 में से 1 चला गया 4, तो ये हुआ आंसर। नाउ बी में मुझको क्या ढूंढना है, इट इज f - g × 2। तो पहले 2 की जगह x यूज करके एक जनरल फॉर्मूला ढूंढेंगे एंड फिर उसके बाद हम उसमें x की जगह वैल्यू 2 डालेंगे। तो ये कैसे आएगा, x दोनों को मिलेगा, f ऑफ x माइनस g ऑफ x, f ऑफ x इज 3x - 5 माइनस 6x - 1, बिकॉज ऑफ माइनस साइन आउटसाइड ब्रैकेट, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, सब x एक साथ, 3 में से 6 चले गए -3x, फिर इट इज +5 + 1 + 6। फिर c क्या है वो देखो,
इट इज f इंटू जी एक्स, तो दोनों को दे दो। अभी क्वेश्चन में उन्होंने दिया है इट इज 3, सो हम यहां पहले दिस इज सी एफ जी 3, पहले x वाला ढूंढते फिर 3 डालेंगे उसकी जगह। ओ सॉरी, ये हमने कंप्लीट किया ही नहीं। नाउ वी वांट f माइनस जी इंटू 2, जहां जहां x है वहां 2 डाल दो। सो -3 इंटू 2 प्लस 6 -6 प्लस 6, आंसर इज 0। f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, वैल्यू लिखो, इट इज 3x प्लस 5 इंटू 6x माइनस 1। ये हमने थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में से स्टार्ट किया है, लगभग 10 तक करते आ रहे थे। a प्लस बी इंटू सी माइनस डी, सो सिमिलर वे से करते हैं। इट इज 3x इंटू 6x, 6 3 जा 18, x इंटू x x स्क्वायर, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव 3x, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, 5 6 जा 30x, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, सो इट इज 18x स्क्वायर माइनस 3, तो ये हुआ प्लस 27x, 30 में से 3 गए 27 माइनस 5। बट ये वैल्यू जनरल है, x में है, आपको चाहिए x की वैल्यू जब 3 हो। सो एफ जी 3, जहां जहां x है वहां आप वैल्यू डाल दो। सो 18 3 का स्क्वायर प्लस 27 इंटू 3 माइनस 5, सो 18 इंटू 9 प्लस 27 3 जा 81 माइनस 5, दिस इज 162। 81 में से 5 चले गए तो वो बन गया 76। सो फाइनल आंसर 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 7 इट इज 13, कैरी 1, 238 is the answer. And the last is f upon gx. So it is equal to f of x upon g of x. सिंपल चीज है, x हर एक को दे दो। ये देखो यहाँ मैंने क्या किया, x दोनों को दे दिया, यहाँ भी मैं x दोनों को दूंगी। बीच वाले सिंबल को, मैथमेटिकल ऑपरेटर को हाथ नहीं लगाऊंगी। जहां प्लस है तो प्लस का साइन, माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है वो साइन को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। सो एफ ऑफ एक्स इज 3x प्लस 5, जी ऑफ एक्स इज 6x माइनस 1, एंड यही हो गया आपका फाइनल आंसर। एग्जैक्टली सेम मेथड से अगर आपको ट्राई करना है तो आप प्रॉब्लम नंबर 9 ट्राई कर सकते हो। And here we finished the chapter function.